वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेडिकल कॉलेजों ने संबद्धता शुल्क किया जमा, 16 नवंबर से पुराने बैच की परीक्षाएं। मेडिकल कॉलेजों ने आखिरकार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में संबद्धता शुल्क जमा कर दिया है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने मेडिकल कोर्स के पुराने बैच की परीक्षाएं घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 16 नवंबर से पेपर रखे हैं। वेबसाइट पर टाइम टेबल अपलोड कर दिया है। 16 नवंबर से बीडीएस से परीक्षा शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक बीडीएस, बीपीटी, बीएचएमएस और बीएमएलटी के विभिन्न ईयर की परीक्षाएं रखी हैं। महीने भर में रिजल्ट जारी किया जाएगा। योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में घर घर संपर्क अभियान चलाएगी सरकार। प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लिए शिवराज सरकार घर घर संपर्क का अभियान चलाएगी। इस दौरान आम जनता से उनके घर घर जाकर पूछा जाएगा कि योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। योजना का लाभ पहुंचाने में अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने हुक्का बार व लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश के क्रियान्वयन अंतरिम रोक लगा दी जिसके जरिए शहर में संचालित हुक्का बार व लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, भोपाल पुलिस कमिश्नर व नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक लाभांश वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने की कई घोषणाएं। सीएम शिवराज ने आज खंडवा के खालवा मैदान में आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहकों के कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। उन्होंने मंच से कहा कि तेंदुपत्ता के कुल लाभांश की 75% राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों में वितरित की जाएगी। अब संग्राहकों की मजदूरी बढ़ाकर 3000 प्रति मानक बोरा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इमारती लकड़ी कटाई के बाद उसकी 20% राशि वन समितियों को दी जाएगी। उधर सीएम शिवराज के कार्यक्रम को कमलनाथ ने इवेंट बताते हुए तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि आज भी झूठ परोसा गया है। प्रदेश में यूरिया, डीएपी की कालाबाजारी रोकने कृषि मंत्री कमल पटेल सख्त। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यूरिया, डीएपी व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री पटेल ने प्रदेश के किसानों से कहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनको मिलने वाला उर्वरक उनको मिलेगा ही। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कृषि मंत्री होने के नाते यूरिया, डीएपी की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग सेल बनाया है। हम दोनों की देखरेख में उर्वरक की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सरकार इसकी व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान भाइयों से यूरिया, डीएपी की कालाबाजारी को लेकर अपील की है कि आपकी सुविधा के लिए कमल सुविधा केंद्र खोला गया है। बदले जाएंगे राजधानी भोपाल के 2 महत्वपूर्ण इलाकों के नाम। राजधानी भोपाल में 2 जगहों के नाम बदल जाएंगे। हलालपुरा बस स्टैंड का नाम अब हनुमानगढ़ी बस स्टैंड होगा। वहीं लालघाटी का नाम श्री महेंद्र नारायण दास महाराज पर रखा जाएगा। ये प्रस्ताव आज नगर निगम परिषद की बैठक में पास हो गया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने ये मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम भारत के इतिहास को बदलने की शक्ति रखते हैं और इसके पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हलाल नाम अशुद्ध है। सागर में स्थापित होगी अटल जी की सबसे ऊंची अष्टधातु प्रतिमा। 26 नवंबर को होगा अनावरण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित होगी। यह प्रतिमा सागर पहुंच चुकी है। अष्टधातु से बनी इस प्रतिमा को पार्क में बनाए गए स्पेशल कंक्रीट बेस पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 26 नवंबर को आयोजित डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती एवं सागर गौरव दिवस के अवसर पर अनावरण किया जाएगा। किसानों की मांगों को लेकर 22 नवंबर को आंदोलन करेगा भारतीय किसान संघ। प्रदेश में जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 4000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने, कृषि से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा का 7 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 22 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। आंदोलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए संघ के प्रतिनिधियों की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें 2 नवंबर से ग्राम स्तर पर प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया।
कॉलेजों में कंप्यूटर इंटरनेट सुविधा नहीं, विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हो रहा प्रभावित। स्नातक अंतिम वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए कॉलेजों में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा नहीं है। उपकरणों के अभाव में विद्यार्थी न तो कंप्यूटर शिक्षा ले पा रहे और न ही व्यक्तिगत विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रशिक्षण समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी प्राचार्य को सौंपी गई है, लेकिन लापरवाही के कारण प्रशिक्षण समय सीमा में पूरा नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही सभी पंजीकृत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करना है, लेकिन अधिकांश कॉलेजों ने पंजीयन की जानकारी ही नहीं भेजी है। चुनावी वर्ष में SC/ST के विरुद्ध घटनाएं बढ़ जाती हैं, पुलिस सतर्कता रखे। चुनावी वर्ष में SC/ST की घटनाएं ज्यादा घटती हैं, यह हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। 5 साल पहले 2 अप्रैल को दंगे हुए थे, उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे में पुलिस को विशेष सतर्कता रखनी होगी। चुनाव के दौरान कुछ नारे होते हैं जो उत्तेजित करते हैं। इस तरह के नारों से 2 वर्गों के बीच विवाद बढ़ता है, झगड़े की घटनाएं होती है, इन्हें रोकना होगा। यह बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को यहाँ पुलिस अधिकारी मेस में SC/ST वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित 2 दिनी संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में कही। आज से शुरू होगी 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा। आज 4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ओमकारेश्वर में पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 5 दिवसीय यात्रा सुबह मां नर्मदा और भगवान ममलेश्वर के दर्शन के साथ शुरू होगी। एकादशी की पूर्व संध्या से ही लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए ओमकारेश्वर आने लगेंगे। खास बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में महिला हिस्सा लेती हैं। ऐसे में 5 दिनों तक नर्मदा में स्नान और परिक्रमा लगाई जाती है। ये यात्रा कुल 75 किलोमीटर की है। पश्चिमी विक्षोभ सहित अन्य सिस्टम होंगे सक्रिय। मध्य प्रदेश मौसम में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही अब तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर जिलों में ठंड का असर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में ठंड की ओर अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बसपा के परंपरागत 9% वोट बैंक को तोड़ने में जुटी भाजपा। मध्य प्रदेश में भाजपा के मिशन 2023 में जितना अहम आदिवासी वोट बैंक है, उतना ही महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग भी है। अब तक SC का काफी झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहा है। लगभग 9% वोट बसपा को मिलते रहे हैं। कुछ वर्षों में बसपा के कमजोर होने से उसका वोट बैंक छिटकने लगा है, पर यह वोट भाजपा को न मिलकर कांग्रेस में चला जाता है। कोरोना के उपचारित मरीजों की संख्या पहुंची 18। शहर में 198 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से सिर्फ 3 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, यानी संक्रमण दर 2% के करीब रही है। सिर्फ 1 मरीज बीमारी से ठीक हुआ। इसके चलते कोरोना के उपचारित मरीजों की संख्या 18 पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन यह अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। कटनी के 2 वार्ड में सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि। नगर निगम के 2 वार्डों में मृत व बीमार मिले पालतू सूकरों की पशु चिकित्सा विभाग ने सैंपल लेकर जांच कराई थी। सैंपल की रिपोर्ट में सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रभारी कलेक्टर शिशिर गेमावत ने शहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। वार्ड 18 और वार्ड 30 में 1-1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमण क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि 9 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन बनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ली पार्टी के जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक में पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चा एवं संगठन में आपसी सामंजस्य होना चाहिए और पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बैठक कल कमलनाथ के आवास पर आयोजित की गई। रेलवे ने शुरू की सर्विस, नाइट में सफर करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। रेलवे की तरफ से यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके तहत देश के तमाम स्टेशन पर वाईफाई, एस्केलेटर समेत तमाम फैसिलिटी शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब रात में यात्रा करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने जबरदस्त सर्विस शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने से अब आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकेंगे। जी हाँ, आपको जिस भी स्टेशन पर उतरना है उसके छूटने की भी चिंता नहीं रहेगी। रेलवे की तरफ से शुरू हुई नई सुविधा में आपको स्टेशन आने से 20 मिनट पहले जगा दिया जाएगा।
अब बिना टिकट ट्रेन में करे सफर नहीं रोकेगा टीटीई। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। फिर टीटीई आपकी गंतव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा। इतना ही नहीं, आप टीटीई को कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जीपीएफ पर डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया नवीन आदेश। सरकार ने 6th 7th पे कमीशन शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार के निर्देश के तहत जीपीएफ खाते में 6% राशि जमा करने वाले शर्त के साथ इसकी अधिकतम राशि सीमा भी तय कर दी गई है। इसके साथ ही अब शासकीय कर्मचारी अधिकारी किसी भी तरह से 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जीपीएफ में जमा नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारी संगठन का आरोप है कि यह कदम कर्मियों से अधिक फायदा छीनने के प्रयास के तहत उठाया गया है। राजनाथ सिंह की रैली में लोग मांगने लगे पीओके, हंसकर बोले रक्षा मंत्री धैर्य रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार पीओके को लेकर पाकिस्तान को चेताया है। शौर्य दिवस के मौके पर उन्होंने कहा था कि जब तक गिलगित बाल्टिस्तान तक विकास नहीं पहुंचता, कश्मीर का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अब की जब हिमाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह रैली करने पहुंचे तो जनसभा में पहुंचे लोग ही पीओके मांगने लग गए। इस पर हंसते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, धैर्य रखिए। रेलवे ग्रुप डी परिणाम होने वाला है जारी। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड नतीजे जारी करेगा। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 5 चरणों में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती होगी। सरकार के फैसले के बाद बढ़ सकते हैं खाद्य तेल के दाम। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों से स्टॉक सीमा हटा दी है। 2 नवंबर को प्रकाशित राजपत्र संख्या 4870 बुधवार रात को सामने आया। ताजा आदेश के अनुसार अब थोक विक्रेताओं के साथ बड़ी रिटेल चेन पर भी तेल के स्टॉक की कोई सीमा लागू नहीं होगी। करीब 1.5 साल से खाद्य तेलों पर स्टॉक लिमिट लागू थी। सरकार के आदेश से अब तेलों के दाम एकाएक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ताजा आदेश के बाद अब खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर में आरएसएस का पहला सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 6 को। इंदौर में पहला सोशल मीडिया कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इस पर आरएसएस का पूरा फोकस है। ये आयोजन इंदौर के डीएवीवी के तक्षशिला परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 6 नवंबर के दिन इसका आयोजन होगा। खास बात यह है कि आरएसएस विचारधारा से जुड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और युवाओं को प्रधानता देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से कर रहा है। एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी 105 परियोजना। मध्य प्रदेश के जिलों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल 30 जिलों में 105 नए रेल ओवरब्रिज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी गई है। इस निर्माण कार्य में कुल 3,132 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है। निर्माण कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 64, रेलवे द्वारा 36 और 15, जबकि आरओबी का खर्च अन्य एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा। बाबा महाकाल मंदिर के बाद एमपी के इन मंदिरों का होगा कायाकल्प। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीतियां तैयार होने लगी है। विकास, रोजगार जैसे मुद्दों के साथ इस बार मध्य प्रदेश धर्म की सियासत से भी सराबोर दिखेगा, क्योंकि प्रदेश को 2023 विधानसभा चुनाव से पहले धर्म से सराबोर करने का पूरा अभियान बन रहा है। क्योंकि उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रदेश के दूसरे बड़े मंदिरों को भी विस्तार करने की योजना है। शिवराज सरकार अगले 2 साल में मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को संवारने का काम करेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।